ये कहानी है परीलोक की, जहां एक गरीब चुलबुल परी रहा करती थी। चुलबुल परी पूरे परीलोक में सबसे ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से परीलोक की सारी परियां चुलबुल परी से जला करती थी। परीलोक में एक बहुत बुरी परी रहती थी, जो कि चुलबुल परी से बहुत नफरत करती थी, और बुरी परी ने चुलबुल परी की सारी जादुई शक्तियां छीन ली थी। तब से चुलबुल परी गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। परी के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें परी साग की खेती करती थी और बड़ी बड़ी अमीर परियों के घर में जाकर साग बेचा करती थी। और इसी तरह से चुलबुल परी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन बुरी परी के पास उनकी दासी रैना परी आती है, जो कि हमेशा चुलबुल परी की खबर बुरी परी को देती थी। महारानी, सुना है कि चुलबुल हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। वो एक छोटे से खेत में साग की खेती करती है और बहुत खुश भी रहती है वो चुलबुल परी। ये खबर सुनकर बुरी परी को गुस्सा आ गया और वो अपनी दासी को आदेश देते हुए कहती है, हम चाहते हैं कि तुम कैसे भी चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस चुलबुल परी की खूबसूरती हमारी दुश्मन बनती जा रही है। हम नहीं चाहते कि लोग चुलबुल परी की खूबसूरती के आगे हमारी प्रशंसा करना ही भूल जाए। महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने एक बार फरमान हमारे सामने रख दिया तो मतलब वो अब पूरा हो गया। हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे कुछ दिन बाद परीलोक में राजकुमार समर्थ बुरी परी से मिलने आ रहे थे। राजकुमार के आने पर परीलोक की सभी परियां अच्छे से तैयार होकर राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इसी बीच चुलबुल परी साग बेचकर अपने घर की ओर आ रही थी। तभी राजकुमार की नजर चुलबुल परी पर जाती है। चुलबुल परी को देखते ही राजकुमार अपना दिल चुलबुल परी को दे बैठते हैं। लेकिन चुलबुल परी राजकुमार को नजरअंदाज करके वहां से घर आ जाती है। राजकुमार भी चुलबुल परी का पीछा करते करते उनके घर आ जाते हैं। राजकुमार जी, आप, वो भी मुझ जैसी गरीब के घर? मैं यहाँ तुम्हारी गरीबी देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी सादगी देखकर आया हूँ। न जाने तुम्हें देखकर मुझे एक अलग सा एहसास क्यों हो रहा है। माफ करिएगा राजकुमार जी, लेकिन आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करिए। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी इन बातों का जवाब दे पाऊं। अच्छा, ये सब छोड़ो। मैंने तुम्हें बाहर देखा कि तुम लोगों के घर जा जाकर साग बेचती हो, तो आज अपने हाथों से मुझे साग और मिस्सी की रोटी बनाकर खिलाओ। नहीं नहीं राजकुमार जी, मैं एक गरीब हूं और जैसे तैसे अपना जीवन जी रही हूं। मुझ जैसे गरीबों के घर में खाना खाना आपको शोभा नहीं देता। अरे, तुम ये समझो कि ये मेरा आदेश है और मेरा आदेश मानना तुम्हारा फर्ज है, तो तुम मुझे साग और मिस्सी की रोटी बनाकर खिलाओ। राजकुमार के इतना बोलने के बाद चुलबुल परी अपने खेत के साग और मिस्सी की रोटी बनाकर राजकुमार को खिलाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट साग और मिस्सी की रोटी बनाती हो तुम। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? वैसे राजकुमार जी, आपको तो ये पसंद आना ही था, और ये साग और मिस्सी की रोटी मुझे मेरी माँ ने बनाना सिखाया था। मुझे भी साग और मिस्सी की रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। सच में तुम तो तारीफ के लायक हो। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे गुण तुम्हें और ज्यादा कीमती और खूबसूरत बनाते हैं। तो वहीं बुरी परी बहुत देर से राजकुमार का इंतजार कर रही थी। उसने राजकुमार के लिए बहुत सारे पकवान बनवाए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को इतनी देर क्यों हो रही है। तभी वो अपनी दासी को बुलाती है। दासी, जाकर देखो कि राजकुमार को आने में इतनी देर क्यों हो गई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। एक वो है कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी राजकुमार का पता लगाती हूँ। दासी उड़ते उड़ते पूरे नगर में राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी दासी की नजर चुलबुल परी के घर पर जाती है। वो देखती है कि राजकुमार चुलबुल परी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये देखकर दासी उड़ते उड़ते बुरी परी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद बुरी परी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या कहा तुमने? राजकुमार उस तुच्छ गरीब चुलबुल परी के घर में है? तुम्हें नहीं पता दासी, ये खबर हमारे कलेजे को झकझोर रही है। हमें वो चुलबुल परी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे, ऐसा क्या है उस चुलबुल परी की खूबसूरती में? अरे, हम भी तो खूबसूरत हैं, लेकिन किसी को हमारी खूबसूरती नजर क्यों नहीं आती? खूबसूरती नजर तब आएगी ना महारानी, जब खूबसूरत होगी। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा दोहराओ हमारे सामने। महारानी, मैंने कहा कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती को पहचानने के लिए लोगों को भी तो खूबसूरत होना पड़ेगा ना। दासी,
अब हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज। हम चाहते हैं तुम कैसे भी उस चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ना रहेगी वो चुलबुल परी, ना दिखेगी लोगों को उसकी खूबसूरती। हाँ हाँ महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसा आप चाहती हैं वैसा जरूर होगा। बुरी परी और दासी आपस में बातचीत कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजकुमार आ जाते हैं। राजकुमार को देखकर बुरी परी गुस्से में रहती है। वैसे राजकुमार, क्या आप बताएंगे कि आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? परी, दरअसल बात यह है कि आपके नगर में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कली है। उस कली को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए हम उसके साथ बैठकर समय बिता रहे थे। राजकुमार, जरा खुलकर बताइए कि आखिर वो कली कौन है। हम भी तो जाने कि वो कली हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? हाँ परी, वो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे नगर में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वैसे राजकुमार, इतनी जल्दी किसी और के ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होता। वैसे परी, आप हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, इसलिए हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि आपके नगर में एक चुलबुल परी रहती है और हमें उस चुलबुल परी से प्यार हो गया है। हम उनसे शादी करना चाहते हैं। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम उनके सामने ये प्रस्ताव कैसे रखें। राजकुमार के मुंह से ये बातें सुनने के बाद बुरी परी को बहुत ही ज्यादा जोरदार धक्का लगता है, क्योंकि बुरी परी मन ही मन राजकुमार से प्रेम करती थी। राजकुमार, जरा आप अपना ओहदा देखिए और उस गरीब परी का। अरे कहाँ आप आसमान और वो जमीन, आप दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। और तो और उसके पास हमारी तरह जादुई शक्तियां भी नहीं है। एक आम परी का जीवन जी रही है वो। हम उनसे हर हालत में शादी करना चाहते हैं। बुरी परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी राजकुमार के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दासी चुलबुल परी के घर में जाती है और चुलबुल परी का अपहरण कर लेती है और उसे ले जाकर एक अनजान नगर में छोड़ देती है। हे भगवान, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं? चुलबुल बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी वहां पर परियों की महारानी आती है और महारानी चुलबुल परी को रोता हुआ देखकर कहती है, चुलबुल परी, घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि बुरी परी ने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली हैं और चाहकर भी मैं तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। महारानी, बिना शक्तियों के मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? चुलबुल परी, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो शक्तियां तुम्हें दूंगी वो शक्तियां तुम्हें अपने अंदर ना लेकर किसी और चीज में लेनी होगी। अब बताओ, तुम ये शक्तियां किसके अंदर रखना चाहती हो? चुलबुल परी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से चुलबुल परी महारानी से कहती है, महारानी, आप वो सारी जादुई शक्तियां मेरे खेत में जो साग है उस साग में डाल दीजिए, ताकि मैं उस साग की मदद से ही बुरी परी का सामना कर पाऊं। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत में जो साग है उसमें जादुई शक्तियां डाल देती हूँ। अब से तुम उस साग की मदद से बुरी परी का सामना कर सकती हो। वो जादुई साग हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगा। इतना बोलकर महारानी चुलबुली परी के खेत के साग को जादुई कर देती है और चुलबुल परी को उसके घर छोड़ देती है। जैसे ही दासी को इस बारे में पता लगता है, वो तुरंत बुरी परी को इस बारे में खबर देती है। क्या कहा तुमने? चुलबुल फिर से अपने घर आ गई? अरे उस नगर से वापस आना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही सलामत घर वापस आ गई। अब लगता है कि आर या पार करके ही हमें इसका सामना करना पड़ेगा। बुरी परी अपनी दासी को लेकर चुलबुल परी के घर जाती है। ओ चुलबुल परी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगी। तुम्हारी वजह से हर वक्त मुझे परेशानी होती है। चुलबुल परी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बुरी परी के सामने आती है। बुरी परी और चुलबुल परी में घमासान युद्ध होता है। बुरी परी चुलबुल परी के ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला फेंकती है, तो वहीं चुलबुल परी बदले में एक बर्फ का गोला फेंकती है। आग और बर्फ आपस में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। चुलबुल परी बुरी परी का बराबरी से जवाब दे रही थी और आखिरकार चुलबुल परी जादुई साग की मदद से बुरी परी को घायल कर देती है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को जान से मारना नहीं चाहूंगी। मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर तुम अब से अपने अंदर सुधार लाना चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी वहां राजकुमार भी आ जाते हैं और राजकुमार चुलबुल परी से कहते हैं, मेरी बात मानो चुलबुल परी, तो तुम इस बुरी परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैंने सारी बातें सुन ली हैं कि कौन किसके बारे में कितना बुरा सोच सकता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मित्र इतनी गिरी हुई हो सकती है। नहीं नहीं राजकुमार, इन्हें जान से मारना बिल्कुल भी सही नहीं है।
लेकिन हाँ, मैं इनसे इनकी सारी जादुई शक्तियां छीनती हूँ ताकि ये कभी किसी का बुरा न कर पाए। चुलबुल परी जादुई साग की मदद से बुरी परी की सारी जादुई शक्तियां छीन लेती है, जिसके बाद राजकुमार चुलबुल परी से शादी कर लेते हैं और चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए अपने नगर में ले जाते हैं।